रात के 2 बज रहे थे और पूरा शहर गहरी नींद में डूब चुका था। लेकिन उस इमारत का कमरा नंबर 302 अब भी जाग रहा था। इस कमरे के बारे में लोग अजीब बातें करते थे। कोई कहता था यहाँ हवा भारी रहती है, कोई कहता था रात के समय दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता थी। रोहित को इन बातों पर कभी यकीन नहीं हुआ। उसके लिए डर सिर्फ कहानियों तक सीमित था। उसे लगा ये सब पुराने किराएदारों की कल्पना है। पहली रात शांति से बीत गई, दूसरी रात भी बिल्कुल सामान्य रही, लेकिन तीसरी रात ठीक 2:07 पर दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। दरवाजा खुला नहीं, बस हिला। रोहित की नींद टूट गई। उसने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन तभी दरवाजे के बाजर से एक धीमी आवाज आई, बहुत कमजोर, बहुत थकी हुई, दरवाजा खोल दो। आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी। रोहित का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले ही पल दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। एक फिर दूसरी सुबह रोहित ने वॉचमैन से इस बारे में पूछा तो वॉचमैन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने बस इतना कहा, बेटा 2 बजे के बाद इस कमरे का दरवाजा कभी मत खोलना। उस रात रोहित सो नहीं पाया। वो बार बार मोबाइल पर समय देखता रहा। 1:59, 2 बजे 2:01, और तभी दरवाजा बिना किसी आवाज के पूरी तरह खुल गया। कोई दस्तक नहीं, कोई आवाज नहीं। सामने एक औरत खड़ी थी। उसके पैर उल्टी दिशा में थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। वो बहुत धीमी आवाज में बोली, अब मेरी बारी है। अगली सुबह कमरा नंबर 308 फिर से खाली था। दरवाजा खुला हुआ था। पुलिस को सिर्फ एक ही बात समझ नहीं आई। कमरे के अंदर दरवाजा अंदर से बंद था और शीशे पर उंगली से लिखा था, दरवाजा मैंने नहीं खोला।